हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति ई क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में NCERT से एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। बच्चों, नंबर सिस्टम पे मैंने पहले भी 4 क्लास लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मैंने पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा 36/100। इस 36/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में पहले लिखना है और फिर बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, मतलब कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे हम लोग किसी नंबर का, और उसके बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग बताएंगे कि वो नंबर इर्रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग बताएंगे कि नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए इसका हम लोग डेसिमल फॉर्म निकालते हैं। 100 से 36 को डिवाइड करते हैं। डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए सिंपली डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। आपने पहले भी डेसिमल वाला डिवीज़न पढ़ा होगा। तो 100 से 36 को डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, और जो क्वोशेंट है वो 0.36 आया, ये टर्मिनेट कर गया। अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 हो गया। इसलिए ये जो नंबर है इसका डेसिमल फॉर्म तो ये हो गया, डेसिमल फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब हमें बताना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म हमने लिखा, ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, कौन सा है। तो चूंकि ये टर्मिनेट कर जा रहा है इसलिए ये टर्मिनेटिंग हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। सबसे पहले इसका डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। तो डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए हम लोग 11 से 1 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से ये सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, फिर से ये 0 जाएगा और फिर से यहाँ पे 9 से 99 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि हर बार इसका रिमाइंडर 1 आते जाएगा और जो क्वोशेंट है वो 9999 इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक जाता जाएगा, क्योंकि हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और फिर से हम 00 को लेकर 99 कर रहे हैं और फिर से 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसलिए ये जो क्वोशेंट है ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये चूँकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और चूँकि ये रिपीट हो रहा है 99, हर बार 99 इस तरह से रिपीट होता जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और इसमें करके देखेंगे। क्वेश्चन है 4 1/8। इसे हम लोग पहले डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 8 × 4 32 + 1 33/8। अब 8 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 33 को। ये जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा 4.125 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। चूँकि अब आगे रिमाइंडर 0 हो गया है, ये क्वोशेंट टर्मिनेट कर गया है, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल दिया। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो चूँकि ये टर्मिनेट हो गया इसलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1/7 का डेसिमल फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे 0.142857। 142857 के ऊपर में बार लगाया गया है। इसका मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर हुआ। तो 1/7 को इस फॉर्म में लिखा गया है, डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किए हुए हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 2/7 को पहले हम लोग 2/7 को सॉल्व करते हैं। 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2 × 1/7 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.142857। तो ये वैल्यू हो जाएगा
285714 और यही नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किए हुए हम लोग चूँकि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ था और 2/7 का निकालना था, तो 2 × 1/7 2/7 हो जाएगा। तो इसलिए 2 × 1/7 का वैल्यू हम लोग रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक इसी तरह 3/7 को निकालने के लिए 3/7 को हम लोग 3 × 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 0.142857। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 4/7 को, 5/7 को, 6/7 को, सारे वैल्यू को बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। जिसमें नंबर दिया है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 0.6 और बोलता है कि इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। 0.6 को p/q के फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं। चूँकि 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.6666, क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बार का मतलब होता है कि ये नंबर इनफाइनाइट टर्म तक ऐसे ही चलेगा, यानी कि 0.666 इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस नंबर को लेट x इज इक्वल टू, अगर हम इसे x को मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0.666 इस टाइप से हो जाएगा ये नंबर। यहाँ पे हम लोग इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10x इज इक्वल टू, x का 10 हो गया x का वैल्यू, तो ये 0.666 हम लोग लिख सकते हैं। 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ जो एक ही डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 7 रहता और दोनों के ऊपर में बार रहता, दोनों नंबर रिपीट होते रहते हैं, तो हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन चूंकि एक नंबर ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 6 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 + 0.6666 के फॉर्म में, क्योंकि इस दोनों को ऐड कीजिए 6 + 0.666, ये इक्वल हो जाएगा इसके। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिर से ये वैल्यू आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 10x इज इक्वल टू इस फॉर्म में इसलिए लिखे क्योंकि हम लोगों को इसी को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे x लिख देना है। 10x इज इक्वल टू 6 + x, ये x लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये 10x - x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, जिससे ये 9x इज इक्वल टू 6 और x का वैल्यू 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, x का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। और x हम लोग किसको माने थे? इस नंबर को, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ था 0.666 का, इसे हम लोग 2/3 के p/q के फॉर्म में, यानी कि 2/3 इसका p/q फॉर्म क्या हो जाएगा? 2/3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 0.9999, एक नंबर दिया है 0.999 इस तरह से, और इसे p/q के कहता है, इसे p/q के फॉर्म में लिखिए। 9 रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे 0.9 इस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए x इज इक्वल टू, हम इस नंबर को x मान लेते हैं और x इज इक्वल टू 0.999 हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि एक ही डिजिट 9 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 10x इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 9.999 ये फॉर्म हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू, फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, इसे हम लोग 9 + 0.99 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोगों को पता है x, क्योंकि हमने इसे x माना है, इसलिए 9 + x हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू,
x लेफ्ट साइड आएगा, जिससे ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और 9x इज इक्वल टू 9। x का वैल्यू 9/9 यानी कि 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 आ जाएगा p/q के फॉर्म में। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/1 यानी p/q के फॉर्म में, इस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए, जो कि 1 आया वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 नंबर दिया है, इसे डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कितने डिजिट्स का ब्लॉक है जो रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 17 से डिवाइड कर देते हैं 1 को, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और 1 ही हम लोग शुरू किए थे, 1 को ही डिवाइड 70 से 1 को करने डिवाइड, तो ये इतना लंबा प्रोसेस हुआ था। फिर से 1 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब ये फिर से यहीं से डिवीज़न का प्रोसेस शुरू होगा इतना लंबा, फिर से रिमाइंडर 1 आ जाएगा इतने के बाद, और फिर से ये, यानी इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है डिवीज़न का, ये रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टर्म तक, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है क्वोशेंट में, जो ये नंबर आया है 0588235294117647, ये नंबर इनफाइनाइट टर्म तक, ये डिजिट जो है, इतने डिजिट का ब्लॉक ये इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होता रहेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था और बताना था कि वो मैक्सिमम नंबर क्या है, वो डिजिट क्या है मैक्सिमम नंबर जो बार बार ब्लॉक जो रिपीट होगा। तो ये मैक्सिमम नंबर यही है जो बार बार रिपीट होगा इनफाइनाइट टर्म तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। पहला है √225। 225 ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है? √225 ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है 225। रूट अंडर ये 15 का वैल्यू है √225 और 15 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा इसी में दिया है क्वेश्चन √23, ये कैसा नंबर है? √23 ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से एक नंबर दिया है, ये नंबर दिया हुआ है 1.101001, इस टाइप से ये नंबर दिया हुआ है और ये नंबर बता रहा है कि ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं होगा। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, ये कुछ भी फॉर्म में आ रहा है, जैसे 101001 0001, इस टाइप से ये नंबर खुद को रिपीट ना करते हुए इनफाइनाइट टर्म तक चला जा रहा है। तो इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर को कहते हैं, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करेंगे और बता सकते हैं कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों। आज के क्लास में मैंने एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।